नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम रम्योण जिणम वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल सुध केवली भणिदम जीवादि बहिर्तच्यम हेमुपादेयमपणो अपा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाये वदिरितो। श्रीमद कुंद आचार्य विरचित नियम सारजी परमागम शुद्ध भाव अधिकार गाथा नंबर 38। जीवादि बहिर्तच्यम हेयम उपादेयमपणो अपा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाये वदिरितो। आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। उपादेयम अपणो अपा, इस कथन का रहस्य दर्शाते हुए मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव कहते कैसा है आत्मा जिसे आत्मा उपादेय है। एक विशेषण की चर्चा आई थी। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है। सहज वैराग्य अलग बात है और कृत्रिम वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, श्मशान वैराग्य, ज्ञान बिना का राग थोड़ा मंद हो गया, ऊपर से दिखाई नहीं देता, अथवा कई बार राग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। और उसे वैराग्य सा मान लेते हैं। इन सारे वैराग्यों का, कल्पित वैराग्यों का निषेध सहज वैराग्य में अंतर्गर्भित है। उदासीनता के लिए, वैराग्य के लिए प्रथम आपापर का ज्ञान चाहिए। स्वानुभव पूर्वक जब यह जीव स्वयं से स्वयं में ही तृप्त होता है, सुखी होता है, संतुष्ट होता है, क्या बजे प्रवचन रखा जाए, पीछे वाले लोगों से पूछ लो। इधर उधर टहलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन यहाँ तब आएंगे जब प्रवचन शुरू हो जाएगा एक एक करके। और बरसों सुनते हो गया, इतना नहीं सुन पाए। हम आपसे फिर कहते हैं अपने को स्पेशल मत समझो। देखो आराम से चले चले आ रहे हैं। देखो जरा, एक
इनसे पूछो यहाँ क्या काम है, कौन सी दुकान चलानी है, कौन से घर करना है, कौन सा क्या व्यवस्थाएं अपने माथे हैं, पूछो इन सब से पीछे वालों। हो चुका प्रवचन। बैठा पीछे वालों को बुला लो, एक आध विद्वान लोगों को। क्या गलती हो गई? बैठ जाओ गलती वाले। इतनी सरलता तुम में है जो खड़े होकर के कहने लगे गलती है। 3 दिन पहले भी कहा, लेकिन अगर हमसे पहले आकर बैठ गए तो छोटे हो जाओगे ना। 2 शब्द वाचना के अगर पड़ गए मोक्षमार्ग प्रकाशक कान में तो फिर कैसे काम चलेगा? ये साइकोलॉजी क्यों बना रखी है कि अभी सीढ़ी चल रही होगी, अभी पहला प्रवचन हो रहा होगा, अभी भक्ति हो रही होगी, हम उसे अपने घूमने फिरने बात करने प्रमाद और उसमें इस कीमत पर भी उसको हम क्या कहें, निगलेक्ट ही करते रहते हैं। हम निमंत्रण दे के आपको नहीं बुला रहे प्रवचन सुनने के लिए। अच्छी बातें नहीं है ये। हमारी कार्यक्रमों में और चाहे जैसे वातावरण में बोलने की आदत नहीं है। चलो भक्ति करो। अरे गलती क्या हो गई? गलती कहाँ हो गई? आपकी गलती थोड़ी हो गई, आप कह रहे हैं। गलती भी तो आपकी थोड़ी है जो आप कह रहे हैं। पूरा का पूरा समूह ध्यान करता है, पूरा का पूरा समूह। अरे ये तीर्थ क्षेत्र है भैया, यहाँ अपन सब कार्य छोड़ करके आए हैं। क्षेत्र परिवर्तन करके क्यों संतुष्ट होते हैं? दृष्टि को परिवर्तन करके देखो भाई। आपको लगता नहीं है हमसे कह रहे, हम ये पूछते पहले। उस दिन भी हमने कहा था, और ये अब हम एक एक का नाम लेके क्या कहें भाई? आप अगर प्रवचन करने जाएं, ईमानदारी से बताओ, कक्षा में आपकी में अगर बच्चे इस तरह से आए तो आपको कैसा लगेगा? आपके आयोजनों में अगर आप इस तरह से अगर कोई दूसरा आवे तो आपको कैसा लगेगा? आप अध्यात्म सुनते हैं, अध्यात्म को तो ये सोचते हम कोई अलग से हैं, स्पेशल हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ना आप कुछ व्यवस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, ना आप कुछ हैं इतना ये सहयोग करना चाहते, बस मौन अपना साथ लिया, चुपचाप कापियां रख के बैठ गए, लिखने लगे, लिख के चले गए। सबसे देश भर में पंडित जी के शिष्य हैं। अपने बस की नहीं है भाई, हो गया सो हो गया भाई, अब हम क्या करें, मजबूर जो कुछ है सो। कुछ बोलो, पाठ करो, जब इनका समय हो जाए उसके बाद जब देखेंगे उसका। इसलिए हम नहीं आते भैया, इसलिए हम घर से नहीं निकलते। अब कैसा लगता है? आपको भी लगता है, हमको भी लगता है, करें क्या हम? बोलो। अभी इतने लोगों को गर्मी में जो बैठे, इनको क्या जवाब दें? आप तो अपनी नीची गर्दन करके बैठ गए, कांपी ले ले करके 10-20 बाकी ले खिलिए, तो बस हो गया काम आपका। कैसा लगता है? क्या करें? कर पाठ करो भाई, करते हैं, कोशिश करते हैं।
पाठ करो कुछ। ऐसी योग्यता है, आपकी स्पेशलिटी खत्म न हो जाए भाई, ध्यान रखो। जो कुछ होगा सो होता रहेगा, विराधना, आराधना, अप्रभावना, जो कुछ भी होगी सो होगी। बिना किताब के पाठ नहीं, एक पाठ नहीं याद 10 मिनट का, रखो उसको। भाई क्या राय है पीछे वालों की? नहीं, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलता, संकल्प लेने से काम चलता है। आप संकल्प, आप मत बोलें बहन जी, आप चुप रहिए। कभी भी किसी भी धर्म सभा में, किसी भी आयोजन में ये मत सोचो आप चल रहे। प्रमाद से समय की अवज्ञा करना, ये जिनवाणी की हो चाहे पूजा भक्ति की हो, ये विराधना है। अब आपकी आदतें हैं, आप कैसे मजबूर हैं ये बताओ। आप गाड़ियां कैसे पकड़ते होंगे, वहां कैसे आपका दिमाग चलता है? शर्मिंदा होने की बात नहीं, हमारा आप सब अलग नहीं है, सब एक घर के सदस्य हैं। शर्मिंदा होने की बात नहीं, हम रोज देख रहे हैं इस विषय को और ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, हाँ, संकल्प लेने की बात है। अनेक प्रकार की उलझनें होती हैं, अनेक प्रकार के उदय होते हैं। ये सारे योग बनना, ऐसे समझो मनुष्य पर्याय ही जब चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है, तब ये तो बहुत दुर्लभतम है। आप हमारा चित्त दुखाते हो आगे कि हम सही कह रहे हैं, वहां का कार्यक्रम बनाओ, वहां का कार्यक्रम, हम चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं बनता कि आखिर करें क्या, क्या करें। अब ये स्थितियां बनती हैं जबरन। बाद बाकी जो कुछ स्वास्थ्य है ठीक है, चलता है वो भी सब, लेकिन समझ में नहीं आता ये।
इस प्रभावना का त्याग नहीं होगा भैया, नहीं तो फिर हमें कोई बात नहीं, हम मौन ले लें जीवन भर के लिए। अगर इस तरह की अगर यही व्यवहार करना है आप सबको रोज, ये कोई मार्ग नहीं है। अगर कोई खोटे कार्य की बात होती तो अभी तक छोड़ गए थे। संकल्प लेने की बात है, न हमारी आदत बार सफाई देने की है और न सफाई लेने की है। समय से 5 मिनट आना सीखो। कभी कोई लेट हो जाता है, हम ये समझते हैं, ऐसा नहीं। 25 मिनट हो गए, आप सोचो इतने लोगों के 25-25 मिनट का गणित तो लगाओ, कितने समय का अपना परिणाम बिगड़ा हमारे जरा से प्रमाद में, जरा से एक सोच में। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है भैया। पिछली बार की गोष्ठी आए हो तब भी कहा होगा, मतलब पूरा कार्यक्रम आप होने नहीं देते, कैसे आगे क्या हो पाएगा समझ में नहीं आ रही। इनको आत्मा उपादेय होता है विचारना। सहज वैराग्य, वैराग्य किसी वेश का नाम नहीं है, क्रिया का नाम नहीं है। वैराग्य शुष्क नहीं होता, वैराग्य अत्यंत सरस है। आत्म हित हेत विराग ज्ञान, राग जड़ है, वैराग्य तो चैतन्यमय ज्ञानमय परिणाम है। तो जब जीव, ये चर्चा अपन कर रहे थे, स्वयं से स्वयं में तृप्त होता है, सुखी होता है, संतुष्ट होता है, तब उसका उपयोग स्वयं बहिर्मुखी नहीं होता। दूसरों की ओर आप अनुभव करके देखना, कोई दुखी ही देखता होगा, ये सुखी है उसकी दृष्टि अपने पर ही है, और दूसरों की ओर देखने वाला जीव दुखी ही रहता है, दुखी ही दूसरों की ओर देखेगा, दुखी को ही अभिलाषा होती है, इच्छाएं होती हैं। और इच्छावान जीव, एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा पूरी हो जाए, तीसरी इच्छा, निरंतर इच्छाओं का स्रोत ही खुला है। पूज्यपाद स्वामी कहते, जब तक एक विपद चले अन्य विपद बहु आए, जब तक एक इच्छा मिटे अन्य इच्छा उपजाए। इसलिए वो विपदा, इच्छा ही तो विपदा है, इच्छा ही तो दुख है, क्लेश है। तब पर पदार्थों के प्रति इसकी कल्पना नहीं होती, राग उत्पन्न ही नहीं होता, उसका नाम वैराग है। कि वैराग का अर्थ तो राग का अभाव लिखा है। आपको आश्चर्य होगा, भगवंतों के अन्य विशेषण अन्य दर्शनों में भी हैं, लेकिन वीतराग विशेषण जैन दर्शन में है। वीतराग जिसका राग व्यतीत हो गया हो, अकेला नहीं राग, रागांत समस्त दोष समस्त विकार व्यतीत हो गए हों, नष्ट हो गए हों, उसको वीतराग कहा। और इस वीतरागता में जैन दर्शन के कई सिद्धांत गर्भित हैं। अन्य दर्शनों में भगवान अलग होते हैं, एक सुप्रीम पावर, लेकिन जैन दर्शन में भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे
अपने आत्म स्वभाव की साधना करे, मोह राग द्वेषादिक भावों का अभाव करे, वह जीव भगवान बनता है। भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। भगवान अवतार नहीं लेते। जीव का उद्धार होता है तब भगवान होता है। ये अवतारवादी दर्शन नहीं है, उद्धारवादी दर्शन है ये दर्शन। और भगवान एक नहीं, अनंत भगवान। और स्वभाव की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक जीव भगवान है। प्रत्येक जीव भगवान है। अपने वैभव से वैभववान है, अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से संपन्न है। और सर्वशक्ति की बात नहीं, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्तिमान है। अन्य दर्शनों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा, जैन दर्शन में अनंत शक्तिमान कहा। सर्वशक्ति अनंत शक्तिमान तर है। सर्वशक्ति में चाहे जो करे, सबका आपका चाहे कुछ कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। अनंत शक्ति है, अपना अनंत परिणमन करने की शक्ति है, अपने अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति है, अपनी सत्ता को अनादि से अनंत काल तक रहे बनाए रखे। कोई के द्वारा इसकी सत्ता उत्पन्न नहीं हुई और कोई के द्वारा इस सत्ता का नाश नहीं हो सकता, ऐसी शक्ति है। यह जीव अपने सुख से वंचित है। वृद्ध संग्रह टीका में एक प्रसंग आया, यह जीव एक इंद्रिय अधिक क्यों होता है, एक इंद्रिय अधिक क्यों होता है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय अपने आत्म स्वभाव के अनुभव से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद आए बिना यह जीव इंद्रिय विषयों में आसक्त होता है। उस इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति में एक इंद्रियादिक जीवों का घात करता है। उससे बनने वाले कर्म के उदय से यह जीव एक इंद्रियादिक गतियों में है। जो यथार्थ को नहीं जानता उसके चित्त में कल्पनाएं होती ही रहती हैं। जो यथार्थ को समझता है उसे कल्पनाएं नहीं होती। जो यथार्थ समझता है उसे कल्पनाएं नहीं होती, और यथार्थ नहीं समझे तो कल्पनाएं तो होनी ही है। जिसने अपना सुख अपने में देखा है, अनुभव किया है, प्रतीति आई है, उसे पर में सुख की कल्पना नहीं होती। पर में सुख की कल्पना नहीं होगी तो राग कैसे होगा। और अपने आत्म सुख में कोई बाधक नहीं दिखाई देता, इसलिए द्वेष किससे होगा। तो राग नहीं होता, द्वेष नहीं आता राग का भाव करके। राग का विरोधी कौन है? हैं? द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो एक ही पार्टी है, दोनों अज्ञानमय भाव है। राग या द्वेष में से एक तो होगा ही कि नहीं, राग द्वेष दोनों नहीं होंगे। और दो राग या द्वेष में से एक काय को, जहां राग होगा वहां फिर उस राग की पूर्ति में जो बाधक दिखाई देगा वो द्वेष खड़ा हो जाएगा। बहुत से जीव ऐसे हैं, थोड़े ही हैं जिन्हें राग हो द्वेष न हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों में, इन योगीश्वरों को प्रशस्त राग सब जीवों के प्रति है, लेकिन द्वेष किसी के प्रति नहीं है। जो इस धर्म मार्ग से इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल की तो कोई कीमत ही नहीं है।
अज्ञानी ने इच्छा के अनुकूल जो दिखाई दे उसमें राग करने लगा, उसे अच्छा मानने लगा, और इच्छा के प्रतिकूल हुआ तो द्वेष करने लगा। वह बात तो नहीं है, लेकिन धर्म के जो प्रतिकूल हैं उनके प्रति भी माध्यसा भाव उनको बढ़ता है, वहां भी द्वेष नहीं आता है। ये जैन दर्शन की अलौकिक देन है कि विपरीत प्रवर्तन वाले जीवों को भी कर्म के उदय का प्रेरा हुआ जानकर उनके प्रति माध्यसा भाव रखना, द्वेष करने का काम नहीं, लेकिन उनके प्रति प्रीति भाव भी अगर करने गए तो मरभूति जैसी दशा हो। मरभूति का क्या अपराध था? उस मरभूति के ही भाव में कमठ की प्रकृति दुष्ट थी, तो भी वह मरभूति मोह के राग के वशीभूत हुआ। राजा से कहता, भाई के बिना अच्छा नहीं लगता, आप क्षमा कर दें, हम उनसे मिल आए, आज्ञा दे। भैया मत जाओ, मत जाओ उसके पास, एक बार आप मिलाने की आज्ञा दे दो। भाई हम तुम्हारे हित के लिए कहते हैं, नहीं समझ में आती, मैं क्या करूं तुम। और गया, जैसे ही पहुंचा, अरे ये दुष्ट यहां भी आ गया। दुष्ट को दूसरा दुष्ट दिखेगा, अपनी दुष्टता नहीं दिखती। अरे पर्याय में होने वाली अपनी दुष्टता, अपना दोष भी दिख जाए तो ये समझो भली होना आ रहा है। इतने मात्र से भला नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन पर्याय में होने वाला अपना दोष दिख जाए, उदय का और नो कर्म का दोष न दिखे तो कुछ गुंजाइश है, क्योंकि दूसरे का दोष देखेगा वो दूर कैसे करेगा, वो तो अकुल व्याकुल होता रहेगा। दूसरे का दोष हम कैसे दूर करेंगे आप? और अपना दोष दिखेगा तो उसे दूर करने का भाव आएगा, और उस दोष को दूर करने के लिए उपाय जब सोचेगा तो कौन बता सकते हैं? जिनकी परिणति निर्दोष हुई है और उनके समीप पहुंचा तो निर्दोष और दोष का भेद ज्ञान आ गया सामने। ये दोष है ना, ये दोष एक समय की पर्याय में है, स्वभाव कहीं दोष रूप नहीं हो गया। और ये दोष तो बहुत स्थूल हैं, ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं। इनके मूल का दोष तो देखो। मूल में दोष ये है, हम अपने को आत्मा नहीं समझते। अभी के प्रसंग में अगर अपन विचार करें, विचारना, तो हम अपने को आत्मा नहीं समझते और ये देह में अपन आए, इससे क्या संबंध? इससे क्या संबंध? कि हाँ ना, है ना संबंध। यदि हमने अपने को आत्मा समझा होता तो ये प्रमादादिक भाव शरीर के और विषयों के कथा के आश्रय से ही तो होते हैं, और इसमें हमें आत्मा का अहित दिखाई देता तो इस विषय में हमारा सोच चलता। किसी दिन कभी कोई बात होना अलग बात है, लेकिन ये दोष हमारे जीवन के ढर्रे नहीं बन सकते थे। इसमें तो हमारा अहित है। जैसे वहां लगता है हमारी गाड़ी चूक जाएगी, हमारे व्यापार में नुकसान हो जाएगा, ऐसे यहां ये दिखता है हमारी इस विराधना के परिणाम से अनंत काल के लिए हमें जिनवाणी दुर्लभ हो जाएगी। ये चिंतन जब तक नहीं चलेगा तब तक बुरा तो लगेगा, लेकिन भला होने का नहीं सोच पाएंगे। दुखी होने से कार्य नहीं चलता। कुछ न कहें तो आपको ऐसा लगता है ठीक है, ये हम ठीक कर रहे हैं,
और कुछ कहे तो ऐसा लगता है हम बुरा सा लगता है, दुखी से होते। ये कोई उपाय नहीं है। सत्य को समझना चाहिए, मार्ग को समझना चाहिए। अपना दोष दिखने के बाद भी यदि निर्दोष स्वभाव नहीं दिखेगा, नहीं समझेंगे, तो कैसे दोष दूर होंगे? निर्दोष भगवंतों की साक्षी में निर्दोष तत्व के लक्ष्य से समस्त दोषों का अभाव होता है। निर्दोष तत्व को समझे बिना कुछ विचार सा कर लेवें, दोष थोड़े मंद हो जाते हैं, लेकिन दोषों का अभाव नहीं होता। मन है थोड़ी देर बाद फिर तीव्र हो जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। ये हमारे जीवन में चलता है या नहीं? अपन एक आध दिन थोड़े से और फिर उसके बाद जैसे कि तैसे हो लेते हैं। मूल कारण ये है कि ये आत्मा हूं, ये बात समझना चाहिए। आत्मा के हित पर दृष्टि रखना चाहिए। तब तो टोटरमल जी लिखा, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। सहज वैराग्य रूपी मैल के शिखर का शिखामणि है। एक विशेषण प्रातः चल गया था। आगे पर द्रव्य से परांगमुख है। आत्मा स्वद्रव्य है, परद्रव्य तो है नहीं। मिथ्या दृष्टि मोही जीव को आत्मा पर लगता है। आत्मा को सुनते समय ऐसा लगता है जैसे किसी और की बात है, कोई आत्मा और है। समय सार जी टीका में एक दृष्टांत है घी के घड़े का। एक वाक्य आया, जो यह घी का घड़ा है वह घी का नहीं मिट्टी का है। जो यह घी का घड़ा है वह घी का नहीं मिट्टी का है। तो आपने ये क्यों कहा ये जो घी का घड़ा है सो मिट्टी का है? अरे ये घड़ा मिट्टी का है कह देते। जो यह घी का घड़ा है वह घी का नहीं मिट्टी का है। ये क्यों कहा? कि ये इसलिए कहा कि मिट्टी का घड़ा अगर अपन कहते हैं तो किसी और घड़े को समझता है। जो ये दुखी से लगने वाला जीव है ना, जो अपने को दुखी मान रहा है और जिसे देखकर दूसरे लोग भी कहते हैं ये तो बहुत दुखी है, वही जीव सुख स्वरूप है। वह दुख आत्मा स्वभाव से विमुख परिणाम में है। आत्मा किसी और को समझता है। आत्मा स्वद्रव्य है ना, और स्वद्रव्य को देखने के लिए स्वसन्मुखता चाहिए। ध्यान रखना, आगे मत बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। कि स्वद्रव्य को देखने के लिए स्वसन्मुखता चाहिए तो परद्रव्य को देखने के लिए परसन्मुखता चाहिए। ऐसा मत कर लें, आगे मत बढ़ना। स्वद्रव्य को देखने के लिए उपयोग स्वसन्मुख हो। पहले दृष्टांत दिया था, इस दीवार पर एक चित्र बना हो और अपन ऐसे बैठे हैं घर को मुंह करके, इस चित्र की ओर पीठ करके। अब हम कहें यहां लाइट कम है हॉल में इसलिए चित्र नहीं दिखता, थोड़ी लाइट अच्छी करो। लाइट कम है इसलिए ये चित्र नहीं दिखता पीछे दीवार पर बना हुआ। तो आपको लगेगा इसका क्या संबंध, ये तो इसे कोई मतलब नहीं, लाइट बढ़ाने से नहीं दिखेगा। हम कहें थोड़ी सी हमारी निगाह कमजोर है, चश्मा लाओ, चश्मा नहीं है इसलिए नहीं दिखता। इस बात सही नहीं है, गलत है। ये न दिखने का कारण उधर पीठ होना है। हम यही सोचते रहते हैं हमारा ज्ञान कम है। क्या करें, कम ज्ञान वाले मोटी बुद्धि वाले जी हैं अपन तो। अरे मोटी बुद्धि है, मोटा सेठ माने बड़ा सेठ होता है।
हैं? मोटी बुद्धि तो और है, कैसी बात कर रहा है? मोटी बुद्धि और अल्प बुद्धि क्यों कर रहा है? बुद्धि तो है और तत्व को समझने लायक बुद्धि तेरे पास है। हमारी बुद्धि कम है इसलिए आत्मा नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। कोई दिखाने वाला नहीं है इसलिए आत्मा नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। पीठ किए हुए बैठा है इसलिए नहीं। वर्तमान में जितना तेरा ज्ञान का क्षयोपम है, उगाड़ है, प्रकटता है, उतना ज्ञान आत्म स्वभाव को प्रत्यक्ष करने के लिए, अनुभवने के लिए पर्याप्त है। सच पूछो तो इतने की तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन दिशा नहीं बदलता, स्पीड बढ़ाता है। क्या करें, समय कम मिलता है। अब हम छोड़ते हैं धंधे व्यापार को, नौकरियों के सब छोड़ते हैं। 10-5 घंटे स्वाध्याय करेंगे तब दिखेगा आत्मा का। फुकट में ऐसे ही थोड़ी दिखेगा। उस दिन भी कह रहे देखो 4-6 बूंदें पड़ी तो थोड़ी काम होता है, वो तो वर्षा हो ढंग से। अरे दृष्टांत एक देश होते भैया, दिखने के लिए तो उतना ही समय चाहिए। आपने अनुभव किया होगा, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो तैयारी तो थोड़े ही समय में होती है। एक साल में कोई लगातार तैयारी चलती रहती है ऐसा नहीं। एक साल जब रहती है तब दिमाग भी ऐसा, अभी तो एक साल है, कुछ खास बात थोड़ी होती है। तैयारी तो उतना ही समय में होती है। समय कम है ऐसा नहीं, जितना समय है उतने समय में आप अपना हित कर सकते हैं, स्वानुभव कर सकते हैं। एक अंतर मुहूर्त की तो बात है। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतु हलीसन। अनुभव 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 4 साल। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, बस इतना तो बहुत है। लेकिन ये बात आना चाहिए क्या? पर द्रव्य से परांगमुख। अब परांगमुख ये तो दृष्टांत है, जैसे पीठ और दिशा, ये तो सब दृष्टांत मात्र हैं। परांगमुख का मतलब क्या होगा? देखो, एक क्षेत्रात्मक दूरी भी होती है, एक भावात्मक दूरी भी होती है। पास में बैठे होने पर भी बहुत दूर, और बहुत दूर होने पर भी। क्यों भाई, आप क्या भाई हो? अकेले? नहीं, 4 भाई हैं। एक अमेरिका में है, एक लंदन में। कितनी दूर? लेकिन फिर भी भावात्मक, रागात्मक दूरी आपकी कितनी कम है। आत्मा से क्षेत्रात्मक दूरी नहीं है। आत्मा से हमारी जो दूरी है वो भावात्मक दूरी है। पीठ करने का अर्थ ही इतना है। खड़ा दरवाजे पर है और पीठ किए खड़ा है, बस इतनी सी बात है। अब जितना भी देखे दूर, जितना भी चले, भटकेगा और कुछ नहीं होगा। स्वभाव से पीठ करने का अर्थ है संसार में भटकना। और परद्रव्य से पीठ किए, यहां परांगमुख। देखो, परद्रव्य से परांगमुख, उल्टे को उल्टा करेंगे तो कैसा होगा? सीधा हो जाएगा। तो परद्रव्य से परांगमुख, तब फिर कैसा हुआ? स्वद्रव्य के। क्योंकि एक और स्वद्रव्य है और बाद बाकी सारे परद्रव्य एक और, 2 ही और हैं। ये 4 दिशाओं का ऐसा मत लेना, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। ये दिशाओं वाली बात नहीं है। दृष्टांत तो एक दिश होते हैं। एक और अपना आत्मा है और बाद बाकी सब परद्रव्य।
तो परद्रव्य से परांगमुख, कितने परद्रव्य से परांगमुख? कितने परद्रव्यों से परांगमुख? कि सर्व परद्रव्यों से परांगमुख। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि पड़ोसी न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। अपना लड़का भी न्यारा हुआ तो पड़ोसी जैसा है। तो आत्मा में जो अनंत गुण भेद आदि खड़े करेंगे अगर अपन, तो वो भी परद्रव्य की कोटि में जाएंगे। परद्रव्य से परांगमुख, उसे आत्मा उपाधि होता है। जो परद्रव्य के सन्मुख है उसे आत्मा उपाधि कैसे होगा? कोई विधि नहीं है ना उसकी। वह आत्मा उपाधि है, ये चर्चा तो कर सकता है, प्रासंगिक चिंतन तो कर सकता है, और चर्चा और चिंतन में भी कसायों की मंदता तो होती है, और कसायों की मंदता हो तो दुख की मंदता भी होती ही है। और इस सांसारिक भाषा में कहें तो कसाय और दुख की मंदता का अर्थ उसको अच्छा भी लगता ही है, लेकिन उसी को जो अच्छा मान बैठते हैं उनको आत्मा उपाधि नहीं होता। एक दृष्टांत कहा था पहले, औषधि से लाभ तब माना जाए, वैद्य की इलाज से लाभ तब माना जाए जब वैद्य के समीप जाने की जरूरत न लगे, वेदना न रहे, रोग न रहे। ऐसे हमें ये चर्चा का लाभ तब माना जाएगा जब हमें ये चर्चा की जरूरत नहीं। गोष्ठी कथा कौतूहल छूटे उस सुख को नर जाने कौन। तो दूसरा विशेषण दिया, परद्रव्य से परांगमुख है, उनको विषय नहीं करता, लक्ष्य नहीं करता, ये कहना परांगमुख का, बस इतना कर। और इसी गाथा की टीका के अगर अपन परद्रव्य का अर्थ करें तो इसी टीका में से जो पहले पढ़ा है अपन ने, परद्रव्य का अर्थ इस टीका में से, हाँ, जीवा तत्व का समूह, जीवाद बहे तच्चम ही हम, इसकी टीका ही ना, जीवा तत्व का समूह परद्रव्य होने से तो परांगमुख है। अब इस परांगमुख का अर्थ क्या होगा? अब आप विचार करो। अपन तो मनुष्य हैं, अपन तो अभी छोटे हैं, अपन तो अल्प बुद्धि हैं, ये परद्रव्य के सन्मुख हो रहा है। आप इधर देख रहे, पीछे कौन बैठा आपको क्या मालूम? बगल में कौन बैठा क्या मालूम आपको? परद्रव्य के परांगमुख का मतलब ये है, देह होते हुए भी वह देह को लक्ष्य नहीं करके देह रूप अपने को नहीं देख रहा। परद्रव्य से परांगमुख। वहां अपनत्वपने से नहीं देखना ये तो है ही, लेकिन सच पूछो तो अनुभव की तो प्रक्रिया अपनाने के लिए उधर भिन्न बने भी मत देखो। ये देह मैं हूं, मेरा है, ये तो देखने की बात है ही नहीं, लेकिन ये देह भिन्न है। अरे हो, भिन्न है तो है ही, उसमें क्या बात है? उस देह को देखने क्यों जाता है? मत देखो। नर नारकादिक जीवादिक के विशेष अजीवादिक कहाँ बैठे हैं, उनका घर है, कौन ये हैं? परांगमुख हो जाओ, आंख बंद कर लो। उस तोते को यही उपाय बताया था श्री गुरु ने। तोता भाषा नहीं समझता था
और तोते को यही उपाय बताया। सेठ जी ने कहा, पंडित जी कह रहे थे, कह क्या रहे थे, तूने ऐसा प्रश्न पूछा, पंडित जी तो मरे से हो गए, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तोता समझ गया। पंडित जी ने कहा, क्यों? अब तोता तो वहां था नहीं, समझाते कैसे? उन्हें ऐसे समझाया था, और तोता भी वैसा ही हो गया। अभी आप अगर वह उस अवस्था में ना आवे और वह कहे, सेठ बहुत दिन हो गए, अब हमें छोड़ दो, काहे को छोड़ेगा? आप कहना अपने बाल बच्चों से, भैया अब हमें छोड़ो। अरे पिताजी आप ऐसी बातें करते हो, आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, और आप तो आराम से दुकान पर भी मत जाओ, पर रहो बस सामने, और दुनिया क्या कहेगी, उनके पिताजी और वहां रह रहे हैं और ये ऐसा हो रहा है, और वहां कोई तकलीफ हो तो हम कैसे क्या करेंगे? आप तो यही रहो, क्या नहीं छोड़ेंगे? और जब आप अगर छूटना है तो मरे से हो जाने की बात नहीं है, वो तो दृष्टांत है, मरे को मरा समझ लेने की बात है। देह में से आत्मा निकल जाता है तब देह मरता है, मिट्टी होता है, ऐसा नहीं। देह में जब आत्मा है तब भी वह देह तो मुर्दा ही है, अचेतन ही। ऐसा नहीं है कि जब आत्मा निकल जाएगा तब मुर्दा होगा, ऐसा नहीं। परांगमुख हो जाओ, ये शरीर का क्या हो रहा है, ये तो कमजोर होता चला जा रहा है। चलो भाई किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखाना है, आपको कमजोर सा होता चला जा रहा है, पूरेंती गलंती, ये तो इसका स्वभाव, ये अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? कहता है शरीर कमजोर है, लगता है मैं कमजोर हूं, और मैं कमजोर मान करके उसमें उपयोग लगाता है। परांगमुख हो जा, मत देखिए शरीर कैसा होता जा रहा है। क्या करें, विकल्प तो बहुत होते हैं, मत देख क्या होता है। मोह तो आता है, अब सामने हो तो मोह आता है। अरे भैया सामने होता है इसलिए मोह आता है, ऐसा नहीं है। अपने सामने नहीं रहता, नहीं देखता, इसलिए मोह आता है। क्यों भैया? भावलिंगी संत यदि जंगल में विराजमान हो, धन्य भाग्य जिनके, जिन्हें दर्शन होते हो, क्यों वहां उनके ग्रस्त अवस्था के पुत्र आदि जा करके बैठ जाएं। अब सामने आ गए तो मोह होता ही होगा। कहो बेटा वो कैसा चल रहा है, और अम्मा ठीक है कि नहीं है, और वह नाती की पढ़ाई कैसी हो गई। अब सामने आ गया तो मोह होगा कि नहीं होगा? कैसी बातें करती हो आप? सामने होता है तो मोह होता है। केवल ज्ञान में तो सब सामने दिखेगा, फिर कितना मोह करोगे? अरे मोह पर पदार्थ सामने होता है इसलिए नहीं, तू अपने स्वभाव से विमुख होकर पर के सन्मुख देखता है, इसलिए मोह होता है। सामने न हो, आपको कोई समाचार मिल जाए तो मोह जग जाएगा, है ना भीतर ना। ऐसी बातें मत करो भैया। पर जब से परांगमुख माने कौन आया कौन गया, उस लड़के को तो ये लगता है ये अपने पिताजी उस लड़के को तो लगेगा, लेकिन मुनिराज को ये नहीं लगेगा ये अपना बेटा। क्यों?
वह अपने को बेटा देखता है तो उसे तो पिताजी दिखेंगे, और वे मुनिराज अपने को पिता कहाँ देखते सो बेटा दिखे। वे तो अपने को आत्मा देखते हैं, इसलिए उन्हें वह भी आत्मा ही दिखाई देता है। ठीक है, हाथ की रेखाएं तो नहीं मिट जाएंगी कि हाथ की रेखाएं करना क्या है, मिटाने क्या? हाथ की रेखाएं मिटाने से करना भी क्या है, मिटाने की जरूरत भी क्या है? इन कर्मों की रेखाओं को मिटाओ, और उनको भी मिटाने की बात क्या है? परांगमुख होने की बात है। लौकिक में आप देखना क्या करते हैं, जब निकलते हैं रास्ते के में, एक ओर तो आपका एक उद्यान है, एक ओर स्मशान है, किधर की ओर मुख करके चलोगे? अगर दिखे ये गंदगी है तो ऐसे मुंह फेर लेते कि नहीं? जैसे वह गंदगी को देख करके मुंह फेर लेता है, वहां तो वह द्वेष बुद्धि से मुंह फेरता है, गिलानी से मुंह फेरता है। यहाँ तो भाई परदब देख करके मुंह फेर लेने की बात है। देखते हुए भी नहीं देखता है, तो परदब से परांगमुख का मतलब ये है, जो संयोग हैं उनको देखने की बात मत देखो। अपना उपयोग इतना नहीं है कि हम सबको एक साथ देखते रहें। उधर देखने जाएंगे फिर इधर रह जाएगा, तो मत देखो संयोग, कौन आया कौन गया, अपना काम करो। शरीर की अवस्थाएं कैसी हो रही हैं मत देखो, जो शरीर की अवस्थाओं को ही देखता रहता है। कर्म उदय जनित होने वाले क्षण क्षण में आने वाले जाने वाले, आने वाले जाने वाले, इन भावों को ही देखता रहता है। परदब है ना? आप यहाँ बैठो और देखते रहो, इतने लोग और आ गए, आज इतने चले गए, ये आ गया, ये चला गया, कुछ नहीं सुन पाओगे। सुन लोगे? कैसे सुन पाए? तो मत देखो कौन आया कौन गया, एक घंटे के लिए बैठ जाओ। वही स्थूल कार्यों में भी उपयोग इधर इतना एकाग्र चाहिए। उस समय कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो परदब से परांगमुख में संयोगों को, शरीर की अवस्थाओं को, कर्म जनित भावों को मत देखो। ठीक है, आगे चलो। क्या नहीं है ये मत देखो। क्या करें, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं अभी, इसके बिना तो भव बेकार चला जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको कितनी बार कहा है, एक हमारे घर की माताएं भी कभी इस तरह की शैली का प्रयोग नहीं करती। आप क्यों कर रहे हैं? समझ गए होगे? भोजन पूरा हो गया और 4 मेहमान आ जावे आपके यहाँ, और आप कहें भैया माता जी 4 अपने साधर्मी आ गए, या रोटी तो है नहीं, कोई आपकी कोई माता नहीं कहेंगे। हाँ, आटा नहीं हो तो कहेंगे आटा तो है नहीं, कोई बात नहीं, आटा नहीं, अपने लोग हैं, खिचड़ी बना लो, वो है। लेकिन अगर वो के चावल तो है ही नहीं, चावल के रहते हुए, दाल के रहते हुए खिचड़ी नहीं है, उसकी परवाह नहीं करती है कोई भी। आटा के रहते हुए रोटी तो है नहीं, हम क्या खिलाएं, ये कभी कोई नहीं सोचती। आप आत्मा के रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं है, उसकी क्यों चिंता करते? परांगमुख हो जाओ, वह भी आ जाएगा, वह भी आ जाएगा। तो कब आ जाएगा? अब हम बताएं, क्या बताएं कब आ जाएगा? हैं? जब तू अपने को आत्मा देखेगा उसी क्षण आ जाएगा। कहाँ है? क्या वहीं है। सम्यक दर्शन कितनी दूर,
हम अपने से जितनी दूर हैं, सम्यक ज्ञान है कितनी दूर, हम अपने से एक चरित्र पढ़ा था हमने छोटे पर, वो मैना सुंदरी सुर सुंदरी वगैरह ये चलते थे नाटक चलते, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो उसने वेश बदल लिया था वो 7 कौड़ी का राज्य लेने के लिए। इस स्त्री पर्याय की आपत्तियों को सोचकर उसने वेश बदल लिया और जाकर के राज्य लेकर के तैयार हो गई वहां बहनू तट पर। अब वो उधर से निकला अमर कुमार, तो राजा के यहाँ आते थे, उसने तो पहचान लिया। इनके जहाज सील करो, इनको बंद कर दो। फिर उसने कहा क्यों? अब तो कहा हमारा क्या अपराध हो गया, क्या बात हो गई, हम तो राज्य का महसूल देने के लिए, टैक्स देने के लिए हम हाजिर हो गए हैं, महाराज क्या अपराध बन गया? अपराध बन गया हम बताएं। आपकी स्त्री थी वो सुर सुंदरी, उसको तो वहां छोड़ गए और वो ऐसे हो गया, बातें बनाने लगा। उसको क्या मालूम, उसको मालूम क्या थी? है कहाँ? महाराज बताओ आप। अब वो महाराज महाराज कर रहा है, लेकिन उसने कहा क्यों भैया बताओ, बुलाएं फिर उसे। महाराज बड़ी कृपा होगी, ठीक है आंख बंद करो। तो सुर सुंदरी खड़ी थी, कहाँ है? अरे इस पर्याय से विमुख हो भाई, हम अभावों का रोना रोना जानते हैं, लेकिन जो है उसका सदुपयोग करना नहीं जानते आज भी। परमार्थिक क्षेत्र की बात तो अलग, लौकिक जीवन में भी अपने पास बहुत कुछ है, उसका सदुपयोग करना सीख जाएं तो कहीं ये तृष्णा और आकुलता और टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आदत तो ऐसी पड़ी है, थाली पूरी की भरी भरी और खाने के लिए चिड़चिड़ा रहा, खिसिया रहा। चटनी क्यों नहीं बनाई? दाल है, सब्जी है, चावल है, चटनी क्यों नहीं बनाई? जो नहीं है उसके लिए रो रहा है, जो है उसे नहीं देता। अब इस प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति संतों से भोजन कर सकता है? हमारे पास रहने के लिए अपना पर्याप्त मकान है, पहनने के पड़े, ऐसी गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो है भाई, ऐसी और वैसी छोड़ो, जाना है पहुंच जाएगी ना, लेकिन नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है। अब मरो, कौन बचा सकता है तुम्हें? जो नहीं है उसके लिए रो रहा है, जो है वो बहुत है। पर द्रव्य से परांगमुख, उसे आत्मा उपाधि। अब वो जो नहीं है उधर देखता रहे तो वो जो है वो दिखेगा कैसे? उधर से परांगमुख हो जा भाई। तो इन विकल्पों से परांगमुख, जो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि भाव नहीं है अभी, उनसे परांगमुख ये कब होंगे, ये कैसे होंगे? भैया तू आत्मा को समझ, ये तो हम जानते हैं। आत्मा को जानता है और कहता है सम्यक दर्शन कैसे होंगे? सच्ची घटना है। एक भाई मिले, बोले तो महाराज अब काय का स्वाध्याय करें? मैंने कहा काय का स्वाध्याय कर लिया कि समय सारगी का स्वाध्याय पूरा हो गया, हमारा पूरा हो गया, और पूछ रहे काय का स्वाध्याय करें? समय सारगी का स्वाध्याय पूरा हो गया और आप हमसे पूछ रहे समय सारगी का स्वाध्याय, वो अब काय का स्वाध्याय करें? पढ़ा नहीं तुमने समय सारगी में? न खलु समय सारा उत्तरम किंच दस्ती।
ये तो ऐसी बात है जैसे कोई घर आ गया, अब पूछे अब कौन सी गाड़ी में बैठे, क्या बात है, गाड़ी में बैठकर घूमने की आदत है क्या? तो चाहे किसी गाड़ी में बैठ जाओ, हम कौन मना करते हैं। जब तुम घर आ गए अब पूछते हो कौन सी गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी की जरूरत क्या है? अब कौन सी दवाई लें? तबीयत तो ठीक, क्या मतलब है? दवाई खाने का रोग है तुम्हें क्या? सचमुच इच्छा रूपी रोग ही तो है। इच्छा रूपी ये रोग ही है, ये मिथ्यात्व का रोग ही है, दुख तो उसका फल है। बाद बाकी ये सब दिखाई देती हैं जीवन की विसंगतियां, ये तो सब उसकी अभिव्यक्तियां हैं, लक्षण है रोग के। बाद बाकी ये रोग है, मूल में आत्मभ्रांति का रोग है। ये नहीं है, उन्हें मत देखो, मोक्ष की ओर ऐसे देख रहे। यदि कोई नमो अनंतारम नमो सिद्धारम पढ़ लेता है तो हम कहते भाई कि इसे ऐसे पढ़ने से क्या फायदा है? तो महाराज कैसे पढ़ें? सुनो, नमो अनंतारम जब पढ़ो तो अनंत भगवान ऐसे सम्मोषण में ऐसे सामने बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए, अरे ऐसे तब तुम्हारा नमोकार मंत्र पढ़ना सार्थक है। लेकिन एक बात बताओ, नमो अनंतारम में ये अनंत भगवान यहाँ दिख गए, नमो सिद्धारम में सिद्ध भगवान वहां दिख गए, नमो आर्यारम आचार्य भगवान वहां दिख गए जंगल में शिला पर बैठे ऐसे, और नमो अध्यायारम में ऐसे उपाध्याय महाराज पढ़ा रहे थे वहां दिख गए, नमो लोई सब साउरम में एक मुंडाज वहां दिख गए, और तुमने सार्थक मान लिया, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं तुम, और तुमने सोच लिया कि हम तो बहुत अच्छी तरह नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ते जैसे लोग बाग पढ़ लेते हैं, जितनी देर में भी एक माला फेरते उतनी देर में हम एक बार पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अहंकार मत करो, पर जब इसी पर अंगमुख हो जाओ। कहाँ देख रहे हैं आप? विदेशित, समोसरण, सिद्धालय, जंगल, अब आत्मा को आत्मा उपाधि कब होगा? पर द्रव्य से जब परांगमुख हो तब उपयोग खाली हो। उस अंतर्मुखी उपयोग में अपना आत्मा भाषित होता है। देखो, उपयोग में आत्मा तो रहता ही है, क्यों? उपयोग परिणति है, आत्मा द्रव्य है, पर्याय में द्रव्य व्यापता ही है, कहीं बाहर है ही नहीं। सोने का कोई भी आभूषण ऐसा नहीं है जिसमें सोना नहीं हो, व्यापता ही है, उसमें है ही। लेकिन क्या करे, कल्पनाएं देखता है तो ये नहीं दिखता। ऐसी बातें हैं, सच पूछो तो जैसे कहा जाए तिनके की ऊंट पहाड़, तिनका कितना सा और पहाड़ कितना, और तिनके की ओर पहाड़ हो सकता है कहीं? क्या होता है ऐसा तिनका आ गया तो पहाड़ नहीं दिखता। ऐसे ये तेरी जो उपयोग की परिणति है वह उनको देखती, उधर देखती है तो ये अपना ज्ञायक भाव नहीं दिखता। उधर तो एक इशारे की बात है, यहीं की बात है, वो ये देखती है कि बताओ मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, तो सहज ज्ञान नहीं दिखता, मैं तो बड़ा पामर, बहुत पापी। तो पापी देखता है तो वह अपना ज्ञायक भाव नहीं देखता, जिसे पाप छुआ नहीं है और जिसकी आराधना से पाप मिटेगा। अधिक से अधिक रोता है, क्या करें, मैं बहुत पापी हूं, कैसे पाप छूटेंगे, कहां भोगेंगे भगवान, क्या होगा, हे प्रभु अब तो तुम ही बचाओ। प्रार्थना करेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन सुनेगा नहीं। तू अपने को पाप रूप मत देख, परांगमुख हो। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, पर द्रव्य से परांगमुख। और आगे क्या कहा?
5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, देह मात्र परिग्रह कहकर के कैसी निर्गंध दशा कही। अन्य परिग्रह के लिए तो अवकाश नहीं। देह मात्र परिग्रह अर्थात अन्य परिग्रह के लिए तो अवकाश नहीं, और देह मात्र परिग्रह कहकर के देह में ममत्व नहीं। देह भी उन्हें पर दिखाई देता है, देह के प्रति भी वे मूर्छित नहीं हैं। जब देह ही उन्हें बोझा सा लगता है तो और बोझा क्या रखेंगे वे अपने ऊपर। जिन्हें देह ही भिन्न भाषित होती है तो उन्हें और कौन अपना लगेगा। जैसे विश्व में कोई अपना नहीं लगता है, क्लेश होता है, दुखी होते हैं, ऐसे जीवों को संसार दुख से थकित कहो। आत्म सन्मुख उपयोग में आत्मा उपादेय भाषित होता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।